वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इसमें मैं आपको ज़रा होटल का टूर कराता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कैसी रहती है वो बताता रहता हूँ। तो बेसिकली पहले तो आप ये फटाफट से रूम देख लें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको दिख भी गया होगा अभी तक कैमरे में। तो पीछे अच्छी सी पेंटिंग है, जो बेड है, मतलब 2 लोग सो सकते हैं इसमें आराम से। बेड शीट या जो कवर्स वगैरह हैं नीट एंड क्लीन है, और सर्विस भी रूम की मुझे बढ़िया लगी, ठीक लगी। ये पीछे आप देखें तो टेलीविज़न है। इस साइड अगर आप देखें तो टॉयलेट एंड बाथरूम है। ये आपकी एंट्रेंस से एक मिरर मिलता है आपको यहाँ पे। अब पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये होटल बुक किए थे booking.com से, और उस पर जब आप बुक करते हैं, रिजर्व करते हैं होटल, पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपको कार्ड की डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती हैं। तो टोटल मुझे ये 8,500 रुपये के आसपास, मतलब कि 2100 रुपये पर नाइट के हिसाब से, इफ़ एम राइट, मुझे पड़ रहे थे होटल। अब हुआ ये कि मुझे ये जाके पड़े हैं 12,500 रुपये के। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप 7-Eleven स्टोर्स में जाते हैं तो कोई ड्रिंक अगर आप पीते हैं, मिनिमम एक ड्रिंक आपको, जैसे कॉफ़ी पिया आपने, जूस पिया आपने, बेवरेजेस लिया आपने, तो वो मिनिमम 110-120 रुपये का पड़ता है। देन अगर जैसे ब्रेड वगैरह आपने ख़रीदी है, कोई भी चीज़ ली, तो वो भी आपको जो है मिनिमम 100 रुपये की पड़ती है। 13-14 डॉलर, हांगकॉन्ग डॉलर मिनिमम कॉस्ट होती है हर प्रोडक्ट की यहाँ पे। अगर आप बियर पीने का शौक़ रखते हैं तो बियर का रेट जो है यहाँ पे वेरी करता है। 14 डॉलर की भी है, मतलब यानी कि 140 रुपये हो गए। 20 डॉलर की भी है, 35 की भी है, और 40 की भी है। बस इससे ऊपर नहीं है, मैंने नहीं देखा इससे ऊपर। तो डिपेंड करता है आप इंपोर्टेड बियर ले रहे हैं या यहाँ की डोमेस्टिक बियर ले रहे हैं। सस्ती जो इंपोर्टेड में है, जो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे आके, वो आती है आपकी 14 डॉलर की हेनिकन, बड़ा कैन। अच्छा, वो 14 डॉलर का ही कैन होता है। कहीं पे भी जाएंगे उसका फिक्स रेट है, किसी 7-Eleven स्टोर में आप जाएंगे। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं, जैसे कि वेंचाई में मैं गया था, और एक मैं गया था टेम्पल स्ट्रीट पे। तो जो स्टोर इंचार्ज था उसने मुझे कहा कि आप 18 डॉलर के 2 कैन ले लो। प्रीटी गुड डील, मतलब कि 180 रुपये के आसपास मतलब मेरे को पड़ते हैं, और 2 कैन मिल जाते हैं। फिर वेंचाई में मैं ऐसे ही गया था एक स्टोर में, वहाँ पे डिफरेंट बियर के अंदर ऑप्शंस थे कि बाय 2 गेट 1 फ्री, गेट 1 गेट 1 फ्री, ऐसा था। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोर्स ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको बियर पे खासकर या लिकर पे खासकर थोड़ी सी स्कीम मिल जाती है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। वैसे यूजुअली आप एक कैन 14 डॉलर का या 15 डॉलर का लेते हैं या 20 डॉलर का लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको स्कीम देखने को मिल सकती है, सस्ता पड़ सकता है। और 2 जगह मैंने आपको बता दी जहाँ हो सकता है ये, ठीक है। इसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का सीन यहाँ पे ये है कि मिनिमम फेयर मेट्रो का अगर आप देखें वो 6 डॉलर 7 डॉलर का पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अब जैसे कि मैं शिमशा सुई से अभी सेंट्रल आया हूँ, तो मैंने इसके 10 डॉलर दिए हैं, मतलब 100 रुपये मैंने इसका पूरा दिया है सेंट्रल स्टेशन आने तक का, क्योंकि ये 2 स्टेशन छोड़ के है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं, एक स्टेशन छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको 6 डॉलर 6.5 डॉलर के आसपास खर्चा बैठता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे अगर आपने ट्रांसपोर्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने एक बनाई है, वो मैं डाल दूँगा या मैं डाल चुका हूँ, तो आप उसको रेफ़र करें। तो उसमें डिटेल में मैंने बात की हुई, फालतू में वीडियो को लंबे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रही बात ट्रांसपोर्ट की। ऑक्टोपस कार्ड हर जगह चलता है, और अगर आप अपना फॉरेक्स कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट करते हैं, तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकते हैं, तो उसको यूज़ ना करें। या तो आप ऑक्टोपस कार्ड को रीलोड कर लें, और बल्कि मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कैश ही लेके चलें। कैश में ही खर्चा, अगर आप 7-Eleven स्टोर्स में जा रहे हैं, कैश यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्टोपस कार्ड। उसमें आपका थोड़ा बजट भी जो है थोड़ा स्ट्रीमलाइन रहेगा। मतलब कि अगर ऑक्टोपस कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का मेरा बजट इतना है, इतने दिन में मैं इतना खर्चूंगा ट्रांसपोर्ट पे, और बाकी जो खाने पीने का है वो मैं कैश से देख लूँगा। तो जैसे मैं अभी गया एक स्टोर में, मैंने प्राइस पूछी, वहाँ पे प्राइस टैग देखा तो सेल लगी हुई थी। जैसे अगर आपने जीन्स लेनी है, अगर आप 2 लेते हैं तो 4,000 रुपये की, 4200 रुपये की आपको पड़ेगी, मतलब 400 हांगकॉन्ग डॉलर्स की। टी शर्ट्स लेते हैं, स्वेट शर्ट्स लेते हैं, तो वो कितने की पड़ेंगी आपने देख लिया। अच्छा, कुछ स्टोर में सेल लगी है जहाँ पे आप टॉप वगैरह लेते हैं तो आपको 49 डॉलर्स की पड़ रही है सेल में, यानी कि 500 रुपये के आसपास आप लगा लीजिए। तो ये रही स्टोर की बात।
तो नॉर्मल अगर आप किसी ईटिंग जॉइंट्स में लोकल पे खाते हैं $15, $14, $20, $30 तक पड़ता है। अगर आप किसी एक्सपेंसिव जगह पे स्नैक खाते हैं तो $85, $75, $100 तक चला जाता है, $120 तक चला जाता है। अब मैंने एक जापानीज़ बेकरी शॉप पे जाके पेस्ट्री खाई तो वो मुझे $85 की पड़ी, मतलब 850 रुपये की मुझे एक पफ पड़ा पेस्ट्री का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी टेस्ट पे क्या है, चॉइस पे क्या चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड सा स्टोर बना हुआ है। जैसे आपने सैंडविच खाया, ब्रेकफास्ट करना है आपने, तो उसके लिए जगहें बनी हुई। कोई लोगों के पास यहाँ पे टाइम नहीं होता तो लोग रास्ते में 7-Eleven से उठा के निकल जाते हैं कहीं ना कहीं खाने। और जैसे कि सैंडविच है $18 का है, मतलब 180 रुपये का आपको पड़ा। फ़िश मीट सुमुई $12 का। डम्पलिंग्स आपको $15 के। तो आपको अंदाज़ा लग रहा है, मैं आपको लोकल से लोकल चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना खर्चा आपका बैठेगा। मकाओ फेरी की बसेस भी चलती हैं। अभी 720 नंबर गई है मेरे सामने, जो कि वैनचाई और सेंट्रल के बीच में चलती है और हांगकांग स्टेशन पे भी रुकती है। तो मैं अभी हांगकांग स्टेशन के पास हूँ। ये भी आपको बताना चाहता था कि बस कर सकते हैं अगर आपको मकाओ के लिए फेरी चाहिए। अब आपको पता है वॉटसन कितना पॉपुलर है, जापान में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह आपको मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ना आइस टी पीने का बहुत रिवाज है, मतलब लोग हॉट कॉफ़ी या टी नहीं पीते, लोगों को कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, आइस टी पीनी है, तो उसकी कॉस्ट है $9। वॉटसन स्टोर की बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपने डव की क्रीम ली, कोई लोशन लिया, तो आपको एक पीस $70 का पड़ रहा है, $69 का मतलब कि, और 700 रुपये, 750 रुपये लगा लो। आपने कोई और ड्रिंक लिया, एनर्जी ड्रिंक लिया, 89 का पड़ रहा है। उसके सेट हैं 2 के 4 के ऐसे। ऐसे ही मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट जो है $100 तक भी जा सकती है, $120 भी जा सकती है। तो ये हिसाब है वॉटसन्स का, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप जैसे वॉटसन में जाते हैं, अगर आपको मेडिकेटेड ऑयल लेते हैं $119 का पड़ता है। फिर एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो $7 या $8 का पर पीस पड़ता है आपको। तो ये हिसाब रहता है यहाँ पे। अभी मैं हूँ डाउनटाउन एरिया में, मतलब कि सेंट्रल हांगकांग में। मेरे पीछे है सेंट्रल मार्केट यहाँ की पॉपुलर। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे प्राइसेस कैसी सी रहती हैं। अगर डाउनटाउन में आप कोई खाते पीते हैं या आप कोई चीज़ लेते हैं तो कितने की पड़ती है, लेट्स सी दैट। जैसे यहाँ पे अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं या कोई मील लेते हैं तो $98 का पड़ता है, कोई $138 का पड़ता है। मतलब बेसिकली सब नॉनवेज है। सस्ते ऑप्शंस भी हैं इसमें, डिपेंडिंग कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। $38, $58, $68, $22, $48, $78, लाइक दैट। पूरे मील लेते हैं तो $498, $288, $168, smoked salmon and prawn salad for $142. कोई गिफ्ट या सोवेनिर्स वगैरह लेते हैं $89, $99, $179 तक जा सकता है। हॉट एस्प्रेसो 38 की आइस्ड एस्प्रेसो और कैपुचिनो $38 की। मतलब ये मैं आपको सेंट्रल मार्केट के मॉल का रेट बता रहा हूँ। आप खाते पीते हैं तो कितना लगभग पड़ेगा। चलिए अब ज़रा 7-Eleven भी एक्सप्लोर किया जाए। अंदर 7-Eleven भी है, तो कोई बंस वगैरह खाते हैं। यहाँ पे स्वीट बंस मिलते हैं, केक मिलते हैं बड़े अच्छे, तो $11-15 के अंदर मिल जाते हैं। 7-Eleven की बात करो, पानी की जो बोतल है वो $11 की पड़ती है आपको। तो ये 7-Eleven के कुछ रेट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा पूरा। और जैसे आपने कोई वेफर्स वगैरह खाए, $12 के पड़ेगा पैकेट। बिस्किट का पैकेट $12 का है, $6 का भी है छोटा पैकेट बिस्किट का। ब्रेड देख लीजिए $13 50 सेंट की है, 11 की भी है। स्टफ्ड ब्रेड है, वो सैंडविच है बेसिकली। क्रीम बंस जो हैं वनीला फ्लेवर, जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, $8 के हैं। तो चॉकलेट्स लेते हैं $100 का गिफ्ट पैक भी है।
और बस यही है, जैसे आप कोई मार्स या कोई एनर्जी बार खाते हैं, स्निकर्स लेते हैं, $10 की है, मार्स की है $10 की है, हर्शी $10 का, किटकैट 10 की है। तो ऐसे मतलब जो प्राइसेस हैं 7-Eleven में रहते हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा। एनर्जी ड्रिंक $13.50, $12.50 का एनर्जी ड्रिंक, और टी वगैरह जो होती है वो मिल जाएगी आपको। $16 की भी टी है। अब बियर का कैन लिया जैसे कि $14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। केले खाते हैं अगर आप तो $4 का पड़ता है आपको एक केला। अब बात करते हैं फ़ाइन्स की, कैसे लगता है फ़ाइन यहाँ पे। अगर आपने होटल्स में स्मोकिंग की, सारी बिल्डिंग्स में फायर अलार्म्स लगे हुए हैं, अगर कहीं स्मोक डिटेक्टर से पता लग गया कि आपने स्मोक किया है तो 2500 हांगकॉन्ग डॉलर का आपको चालान भरना पड़ेगा, मतलब 25,000 रुपये का। अगर आप होटल्स में बेडशीट वगैरह गंदी कर देते तो मिनिमम ये आपसे $500 भी मांग सकते हैं, अप टू $500। और कहीं और एक्सपेंसिव होटल्स में और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपने बेडशीट्स वगैरह इनके ख़राब कर दिए, स्टेन्स आ गए उन पर ज़्यादा। मेरे पीछे बस है, सॉरी फॉर द नॉइस। अब जैसे कि मैं वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर के पास खड़ा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो लिखा है कि डंपिंग लिटर ऑन द टॉप ऑफ लिटर कंटेनर इज़ लाइबल टू अ फाइन ऑफ 3,000 हांगकॉन्ग डॉलर्स। तो मतलब अगर आपने बैग के अंदर या वेस्ट बैग के अंदर कोई चीज़ कंटेनर के बाहर छोड़ दी या ऊपर रख दी तो $3,000 का, हांगकॉन्ग डॉलर का आपको चालान भरना पड़ सकता है। तो अंदर फेंकना है, और स्मोकिंग के लिए आपको जो बर्ड्स हैं ऊपर ही फेंकने। और ऑरेंज कलर के इनके ये कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे आप खड़े होके, अगर शौक़ रखते हैं स्मोकिंग का, तो आप यहाँ पास में खड़े होकर स्मोक भी कर सकते हैं। और जो भी आपने कुछ पिया है फेंकना है तो आप इसके अंदर कंटेनर में फेंक दें। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि दिस वीडियो वाज इनसाइटफुल। आपको मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, सेंट्रल भी दिखा दिया आपको, 7-Eleven स्टोर दिखाया, लोकल जॉइंट्स दिखाए, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स भी आपको दिखा दिए 1-2 जो आते हैं रास्ते में। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी रहती है हांगकॉन्ग में अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी लेट मी जस्ट चिल आउट विद सम बियर, और तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन में।